हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने ये नोटिस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो नोटिस एसएससी जीडी से संबंधित है। ये नोटिस कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है और ये वैकेंसी जो 26,000 वैकेंसी आ रही है उससे संबंधित है। इस नोटिस में सारी चीज़ें डिस्कस होगी, जो आपके फॉर्म भरने की डेट से लेकर के आपकी हाइट, वेट, एज रिलैक्सेशन और सिलेबस, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, जो भी डाउट होगा। और उसके अलावा जो भी आपको चीज़ ना समझ में आए उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इस नोटिस को आगे बढ़ाते हैं। नोटिस में है कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024, यानी कि इसमें 4 भर्तियाँ, एसएससी जीडी, एसएसएफ, राइफलमैन और असम राइफल्स। अब इसकी मेन चीज़ है ये डेट, यानी कि इसके सबमिशन की डेट है 24/11/2023, यानी कि 24 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक आपका फॉर्म सबमिशन होगा। 2023 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक आपको अपना फॉर्म सबमिशन पूरा करके उसकी रिसीट को कलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेशन की रिसीट को। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी, ठीक है, फ़ी पेमेंट, ये है 1/1/2024 11 बजे तक। ये 23 है ना, ये 11 बजे की बात है रात को। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, यानी कि आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट और एप्लीकेशन करेक्शन के लिए ये विंडो दी जा रही है, जो 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी तक 3 दिनों के लिए खुलेगी। और ये 6 जनवरी रात 11 बजे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको काम निपटा लेना है और कोशिश करना है कि लास्ट दिन तक नहीं जाना, उससे पहले चीज़ें निपटा लेना, क्योंकि लास्ट दिनों पर साइट पर जो ना बहुत ज़्यादा सर्वर लोड हो जाता है तो वो क्रैश भी हो जाती है। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए कि फरवरी और मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम समय आपके पास इस चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं पे स्केल की। इसका पे स्केल रहने वाला है 21,700 से 69,100। ये अलग अलग वैकेंसीज और अलग अलग प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको मिलेगा। पे लेवल 3 इसको बोला जाता है, ठीक है। वैकेंसीज, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर फॉलोज। अब ये वैकेंसी डिटेल है, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहला है बीएसएफ। पहला बीएसएफ 735 जगह हैं एससी के लिए, 467 जगह हैं एसटी के लिए, 1028 ओबीसी के लिए, के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1025 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 1956। टोटल 5,211 जगह हैं। उसी तरह सीआईएसएफ पे टोटल जगह हैं 9,913, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4151 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,086 और ओबीसी के लिए 2,196 है, ठीक है। सीआरपीएफ में है 3,266, एसएसबी में है 593, आईटीबीपी में 2,694 और असम राइफल्स में 1,448 है। एसएसएफ में है 222। टोटल है 23,2347। ये तो हो गई मेल की बात। अब फीमेल की बात आती है। फीमेल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सीआईएसएफ में और इसमें टोटल आती हैं 2,799। इसमें सीआईएसएफ में 164 एससी, एसटी 103, ओबीसी 244, ईडब्ल्यूएस 125 और अनरिजर्व 476, ठीक है। और बीएसएफ की है 138 एससी, 83 एसटी, ओबीसी 199, ईडब्ल्यूएस 181 और अनरिजर्व कैटेगरी का है 362। एसएसबी में
EWS की 0 है, जनरल की 19 है, OBC की 6, ST 1, SC 16 है। तो इस तरह सारी वैकेंसीज को हम लगाते हैं, जिसको आप इसमें देख लीजिएगा, कुछ आपको स्पेशली देखना है। टोटल आपके पास वैकेंसीज पहुंचती हैं 26,146। ठीक है। अब इसका ग्रांड टोटल देखिएगा, CISF में सबसे ज़्यादा है 11,025। उसके बाद दूसरा स्थान है CRPF 3,337। दूसरा स्थान है BSF का, यदि आप सारी जोड़ते हैं तो 6,174। तीसरा स्थान है CRPF का ये। ठीक है। उसके बाद चौथा स्थान है ITBP का। ये मॉस स्केल पर भर्तियां हैं। SSF में 296 हैं। ठीक, 26,146 जगह हैं आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लॉज देख लेते हैं हम लोग। 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज को ईयर मार्क्ड किया गया है। इफ़ सुटेबल ESM कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर ESM विल बी फिल्ड बाई नॉन ESM कैंडिडेट। अगर जो एक्स सर्विसमैन लोग सही नहीं मिलते हैं, यानी कि पर्याप्त या सुटेबल नहीं मिलते हैं, तो उन वैकेंसीज को नॉन ESM कैंडिडेट से फिल किया जाएगा। ठीक है, ये देख लें एक्स सर्विसमैन वाले। नेक्स्ट क्लॉज देखिएगा आप लोग, एज लिमिट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है ये। अब इसमें समझिए, 18 से 23 वर्ष की आयु मांगी गई है, जो आपकी 1 जनवरी 2024 को पूरी हो रही हो 18 वर्ष। ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन वॉर्न अर्लियर देन, यानी कि कैंडिडेट जो हैं वो 2/1/2001 से और 1/1/2006 के बीच में इन्होंने जन्म लिया हो, यानी कि 2001 से पहले के ना हो और 2006 के बाद के ना हो। ठीक है। अब आगे देखिएगा, परमिशन रिलैक्सेशंस इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब एज रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरीज को, उसकी अब बात करते हैं हम लोग। SC ST के लिए, SC ST के लिए देखते हैं। SC ST के लिए है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि जो भी आपने जॉब की उसके बाद 3 साल का आपको मौका मिलेगा। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रियॉट्स और कम्युनल रियॉट्स ऑफ 2002 इन गुजरात अनरिजर्व्ड एंड EWS, इनको 5 साल का मिलेगा। यानी गुजरात और 1984 यानी कि 84 के दंगों में जो भी विक्टिमों के चिल्ड्रंस हैं उनके लिए 5 साल का है। चिल्ड्रंस आर डिपेंड ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रियॉट्स और कम्युनल रियॉट्स ऑफ 2002 इन गुजरात OBC, यानी कि 1984 के दंगों और 2002 के गुजरात दंगों में जो विक्टिम हैं OBC वर्ग के, उनके लिए रिलैक्सेशन है 8 साल का। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स 10 ईयर्स, और अन्य टाइप के कोई भी विक्टिम्स हैं या उनके बच्चे हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। जैसे कि कोई एसिड वगैरह पीड़ित है या और भी किसी प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लॉज कौन सा है आपके लिए इम्पोर्टेंट, इसमें थी तो सब बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ये NCC वालों की बात कर लेते हैं हम लोग। NCC में क्या है? द इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्केल्स। चलिए देखिए, सर्टिफिकेट कैटेगरी और इंसेंटिव और बोनस मार्क्स। NCC C सर्टिफिकेट वालों के लिए बोनस मार्क है 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन।
यानी कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं SSC GD का, उसका जो मैक्सिमम मार्क है उसका 5% दे सकते हैं। यानी कि 100 नंबर का अगर जो पेपर है तो 5 नंबर का मिलेगा, 200 का है तो 10 नंबर का मिल जाएगा। NCC B सर्टिफिकेट के लिए 3% मार्क्स और NCCA सर्टिफिकेट के लिए 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, C वालों के लिए 5%, B वालों के लिए 3% और A वालों के लिए 2%। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ़ी आपकी 100 रुपीज़, SC ST फ्री है इससे। ये चीज़ आपकी शॉर्ट में हो चुकी है। एग्ज़ाम सेंटर आप देख लेंगे, उसमें तो सामने आ ही जाएगा। अब हाँ, ये समझिएगा, एक मोटा मोटा आपका सिलेबस डिस्कशन है, उसके बाद अब डिटेल में देखेंगे सिलेबस, वो दूसरी एक छोटी सी क्लास बनाएंगे, उसमें देखेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा होगी, जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उनको टिक करना होगा और सेव करना होगा और आगे बढ़ना होगा। 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, यानी 2 मार्क का हर क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन कितने, नंबर कितने हो गए, 80 गुणे 2, 160 नंबर की परीक्षा हो गई आपकी। पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पहले पार्ट में है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 40। ठीक है, टाइम जैसे भी आप यूज करना चाहें। दूसरा है आपके सामने पार्ट वी। ये पार्ट है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जीके और जीए, यानी कि आपकी स्टैटिक पोर्शन, साथ में जो करंट अफेयर्स है, जो भी जनरल अवेयरनेस है उससे संबंधित चीज़ें हैं। ये भी 40 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। फिर आपकी आएगी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के होंगे। उसके बाद जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहें, इंग्लिश या हिंदी, उसके 20 क्वेश्चंस और 40 नंबर। टोटल पूरी परीक्षा का टाइम होगा 60 मिनट्स। इसको आप इन्हीं में मैनेज करना है, किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। इस चीज़ पर डिस्कशन हम दूसरी क्लास बनाएंगे, उस पर काम करेंगे कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है और कितना टाइम आपके पास है। ओके, चलिए हाँ, आप यहाँ समझिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी मेल और फीमेल की अलग अलग है। तो पहला है रेस, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट मेल और फीमेल 1.5 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स, यानी कि 8.5 मिनट में। रिमार्क्स फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। ये क्या है, रेस 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। सर ये लिखा है कि फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग्स टू लद्दाख रीजन, ये उनके लिए जो लद्दाख से बाहर के हैं। ठीक है, ये लेडीज हैं, ये जेंट्स हैं। फिर है ये फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, और लद्दाख के रीजन के लिए ये है 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स एंड 800 मीटर्स इन 5 मिनट। ठीक, ये हो गया आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि हाइट। इसमें मेल की हाइट है
170 और फीमेल की हाइट है 157। रिलैक्सेशन, ये कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू एसटी, उनके मेल की 162.5 और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। ठीक है। ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न 157, 147। चलिए ये भी हो गया, ये देख लेना आप लोग। चेस्ट अब देखते हैं। चेस्ट में है अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर्स और मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ठीक है। फ्यू कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशन इन चेस्ट मेजरमेंट। तो आप समझिएगा किनको किनको रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू एसटी 76 सेंटीमीटर सीना और इसका फ्लॉव 5 सेंटीमीटर। कैंडिडेट्स ऑफ गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा एंड बिलोंगिंग टू द स्टेट्स यूटी, असम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर को 78 सेंटीमीटर का सीना है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम 77 सेंटीमीटर का सीना है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। ठीक है। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, यानी कि आपका वजन हाइट और एज के हिसाब से होना चाहिए एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, साथ में वो जो भी चिकित्सीय मानकों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा उनकी यहाँ ज़रूरत भी नहीं हमको जानना। ठीक है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट इनमें से आईडी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से इशू हुआ कोई आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाई डिफेंस मिनिस्ट्री, एनी अदर फोटो बिलिंग आईडी कार्ड इशूड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों को कम से कम 30% मार्क्स तो भाई लाने पड़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एंडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट, यानी कि इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के मार्क्स बिना जोड़े पहले इसको क्वालिफाई करिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। अनरिजर्व्ड को 30% लाने होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% लाने होंगे और ऑल अदर कैटेगरीज को 20% तो लाने ही होंगे। इससे कम पर आप पूरी तरह फेल हो जाएंगे, चाहे कितने भी कम मेरिट क्यों ना रहे। ठीक है। इस तरह आपके मेन पॉइंट सारे कवर हो गए। फॉर्म फिलिंग के समय आप ये चीज़ और ध्यान में रखिएगा, बीएसएफ के लिए ए, सीआईएसएफ के लिए बी, प्रायोरिटी का ऑर्डर आप क्या रख रहे हैं। ठीक है। इस तरह आपको भरना है। इनमें से ये जो अक्षर आप देख रहे हैं ये रहेंगे उनकी। असम राइफल्स के लिए एफ, एसएसएफ के लिए एच। ये क्लॉज है आपका कि आप किसी भी गलत काम के साथ ओएमआर, रफ सीट्स, कमीशन कॉपी, एडमिशन सर्टिफिकेट आदि के साथ पकड़े जाते हैं तो आप 2 साल के लिए डिबार हो जाएंगे। इस टाइप के इसमें सारे क्लॉज हैं कि आप किस तरह से क्या करते हैं। अटेम्प्ट टू हैक और मैनिपुलेट एग्जामिनेशन सर्वर्स डाटा, इसके लिए आप 7 साल के लिए डिबार हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका आपकी कोई हरकत ना करें, आपके लिए बेहतर होगा।
ये हेल्प डेस्क है एसएससी हेडक्वार्टर की, इलाहाबाद साइड सीआर रीजन की, ईआर रीजन की, केकेआर रीजन की। ठीक है, चलिए इस तरह आपकी पूरी क्लास हो गई है। और कुछ आपको समझ में ना आए तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वैल्यूएबल जानकारी के लिए हमको सहयोग कीजिए। इस टाइप की जानकारी लाते रहें और आपका ज्ञानवर्धन करते रहें।